हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम के बारे में जो कि 2026 में अब होने वाला है। इट इज़ अप्रोचिंग रियल फास्ट एंड आई होप यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, बिकॉज फिर इतना टाइम नहीं बचेगा, आप प्रीलिम्स मेंस दोनों को टारगेट कर पाओगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस कि इंग्लिश लैंग्वेज में टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहता है आपके एग्ज़ाम में और आपको किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए गाइस, जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं। और आज डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन एसबीआई पीओ एग्जाम्स। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में बता जाता हूँ। गाइस, ये एसबीआई पी और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है, दोनों प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसमें आपको पिछले बहुत सारे सालों के पीवाईक्यूज मिलते हैं विद सॉल्यूशंस, एनालिसिस मिलता है, आपको स्ट्रैटेजी मिलती है, आपको सब कुछ जो आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करने के लिए चाहिए वो आपको इस गाइड बुक में मिलता है। एंड सरप्राइजिंगली वी हैव लॉन्च दिस गाइड बुक फॉर एब्सोल्युटली फ्री फॉर आवर एस्पिरेंट्स। तो गाइस, इस वीडियो के लिंक में आपको इस गाइड बुक का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ उस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो बिल्कुल फ्री है, कोई नुकसान तो है नहीं। जाइए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस, लास्ट ईयर अगर आपने ध्यान दिया हो तो लास्ट ईयर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया था। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस आए थे लास्ट ईयर, क्या नया पैटर्न है जो अब हमें जिसका हमें ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ द टॉपिक वाइज वेटेज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इन एसबीआई पीओ एग्जाम, कि इंग्लिश लैंग्वेज की टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। फिर व्हाट आर द वर्टिकल्स टू प्रिपेयर फॉर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कौन से वर्टिकल्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपको ज़रूर टारगेट करने हैं अपने पीओ एग्जाम के लिए। क्या अप्रोच है जो आपको लेनी है, जो अपने अब इन द रिमेनिंग टाइम जो आपको अप्रोच यूज़ करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले गाइस, जो पैटर्न चेंज हुआ लास्ट ईयर, जो हमने ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी आईबीपीएस जो नोटिफिकेशन आती है उसमें से उठाया गया है। तो गाइस, पहले आपको इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस मिलते थे और क्वांट्स और रीजनिंग में 35, मतलब सॉरी, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस मिलते थे, क्वांट्स और रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस मिलते थे पहले। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, प्रीलिम्स में इंग्लिश की वेटेज बढ़ा दी है, इंग्लिश के क्वेश्चन 40 हो गए हैं, जबकि क्वांट्स और रीजनिंग की वेटेज कम हो गई है, तो वो 30 क्वेश्चन रह गए हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। टोटल 100 क्वेश्चन मिलते हैं वर्थ 100 मार्क्स, और हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स ही मिलते हैं। तो दैट इज वाई इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्शन। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है गाइस, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन, द मेरिट वाइज, द कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रीलिम्स एग्जाम। तो जो प्रीलिम्स में आप का जो ओवरऑल कट ऑफ होता है, सिर्फ आपको वो क्लियर करना होता है। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, ठीक है। कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट्स आर फ्रॉम ईच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेंस, के जितनी उस कैटेगरी में पोस्ट है उसके 10 गुना स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स के बाद मेंस में बुलाया जाता है। तो ये है आपका प्रीलिम्स का। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी अब उन्होंने क्या कर दिया, अब ये भी ऑनलाइन पेपर हो गया। अब यहाँ पे जो चेंजेस आएगा, इस रीजनिंग में अब आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं मेंस में, डीआई के ऊपर आपको और इंटरप्रिटेशन के ऊपर 30 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग इकोनॉमी के ऊपर 60 क्वेश्चंस, और इंग्लिश में आपको फिर से 40 क्वेश्चंस मिलते हैं मेंस में। लेकिन अब इंग्लिश की वेटेज उन्होंने मेंस में बहुत कम कर दी है, जो कि है सिर्फ हाफ मार्क्स, सिर्फ आधा मार्क्स है एक क्वेश्चन का। तो 20 मार्क्स है सिर्फ 40 क्वेश्चन के। तो आपको यही समझना है। लेकिन आपको टाइम मिलता है मेंस में 40 मिनट्स, तो टाइम काफ़ी हो जाता है, लेकिन वेटेज कम है, जबकि आपको दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा वेटेज ध्यान रखनी है मेंस के लिए। और लेकिन मेंस में आपको ये भी ध्यान रखना है इसके, आपको ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट 1, 2, 3 एंड 4। इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का अलग से पेपर होता है मेंस में, जो आपका अलग से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जिसमें आपको ईमेल रिपोर्ट या प्रेसी राइटिंग मिलती है आपको, और आपको 50 मार्क्स के लिए 30 मिनट्स में 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसलिए उन्होंने एमसीक्यूज में इसकी वेटेज थोड़ी कम कर दी है। और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर फेज 3, मतलब जो आपका इंटरव्यू होता है उसके बाद। सॉरी। तो ये जो चेंजेस हैं ये देखने को मिले हैं आपके
SBI PO प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में विच इज द चेंज्ड पैटर्न इन द रिसेंट ईयर्स। अब बात करते हैं गाइज आपकी टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहती है आपके SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम में। तो गाइज 40 क्वेश्चंस का जो ब्रेकअप है वो आज देखते हैं गाइज। वैसे देखो हर बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, हर शिफ्ट का सेम नहीं रहता पैटर्न, लेकिन एक जो अप्रोक्सीमेशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यूजुअली दो पैसेजेस 4 से 5 क्वेश्चन, जबकि ईच मेजर स्कोरिंग एरिया जो होता है वो होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो मतलब आपको 1 से 2 पैसेजेस आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, जिनमें 8 से 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं फॉर योर एग्जाम। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट गाइस जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है वो पैसेज बेस्ड वोकेबुलरी आपको और ग्रामर आपकी टेस्ट होती है यहाँ पे कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप वोकेबुलरी को सही चूज कर सकते हो और ग्रामर को फॉलो कर सकते हो। तो दैट इज टेस्टेड इन योर क्लोज टेस्ट। सो 5 to 7 क्वेश्चंस, कभी कभी 5 कभी कभी 6 भी आपको मिल जाते हैं क्लोज टेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट है गाइस एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग एरर्स। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं, जिसमें आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस और एरर आइडेंटिफिकेशन आपको मिलती है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं मिनिमम। इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कभी कभी ऐड हो जाता है, तो इट कैन गो अप टू 7 मार्क्स एज वेल, मतलब 7 क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट गाइज आपका पैराजम्बल्स, जिसमें आपको 4 से 6 क्वेश्चंस के बीच में आपको रफली देखने को मिलते हैं। पैराजम्बल्स क्या होता है गाइज? रीअरेंजमेंट। इसमें आपको सेंटेंसेस को रीअरेंज करना होता है इन अ लॉजिकल ऑर्डर। फिर आपको गाइज नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है वो है फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। एक फ्रेज दिया हुआ है बोल्ड करके, उसको आपको रिप्लेस करना है। तो इनकरेक्ट फ्रेजेस को करेक्ट फ्रेजेस में ऑप्शन में जो दिए हैं उनको रिप्लेस करने को आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। कभी कभी 3 से लेकर 4-5 क्वेश्चन तक आपको ये देखने को मिलते हैं एग्जाम में। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन गाइज अब फ्रीक्वेंटली देखने को मिलने लगे हैं। वर्ड यूजेज के, वर्ड वोकेबुलरी के, या मतलब वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस। इसमें आपको वर्ड चूज करना है, वर्ड यूजेज देखना है, या सिनोनिम्स चूज करने होते हैं गिवन वर्ड के, जो बोल्ड वर्ड आपको दिया होता है। तो तीन लगभग रफली 3 to 6 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। फिलर्स, मैच द कॉलम और डबल फिलर्स के ऊपर भी आपको डबल फिलर या सिंगल फिलर के क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, लगभग रफली 3 to 5 क्वेश्चन, जिसमें आपको सेंटेंस कंप्लीशन करना होता है। मतलब वहाँ पे आपको 2 ब्लैंक दिए हैं या 1 ब्लैंक दिया है, या मैच करना है कॉलम्स को, जिसमें आपको रफली 3 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और कभी कभी आपको गाइस 2-3 क्वेश्चंस मिसलेनियस भी मिलते हैं एग्जाम में, डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट। कभी ऑड वन आउट देखने को मिल गया 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, कभी स्पेलिंग एरर वाला देखने को मिल गया। तो ये सरप्राइजिंग जो होते हैं वो 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये ब्रेकअप है आपके 40 क्वेश्चंस का आपके SBI PO एग्जाम में। और आपको अगर तैयारी करनी है तो अभी इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रख के, दिमाग में रख के आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं गाइज अपना जो आपको समझना है कि आपका ट्रेंड क्या है, की ट्रेंड क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में गाइज। सबसे पहला गाइज जो मेजर पोर्शन है, 25% ऑफ का जो पेपर है, 40 में से 8 से 10 क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन पे देखने को मिलते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टिपिकली कैरीज द हाईएस्ट काउंट, अराउंड 25% ऑफ द सेक्शन, राइट। सेकेंड है क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन आर ऑल्सो कंसिस्टेंटली प्रेजेंट इन इंपॉर्टेंट स्कोरिंग एरियाज इन SBI PO एग्जाम। थर्ड गाइज ग्रामर और वोकेबुलरी सेक्शंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बट कैन वेरी स्लाइटली बाय शिफ्ट टू शिफ्ट और ईयर टू ईयर बेसिस। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर फोकस करनी है अपने एग्जाम पे, और वही मैं अब आपको हाईलाइट करने वाला हूँ। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं आपके क्या वर्टिकल्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। गाइज ये 3 वर्टिकल्स हैं जो आपको अपने फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के लिए बेसिकली आपको तैयार करने हैं, बट स्पेसिफिकली फेज़ 1 क्योंकि आपके मेंस में तो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आता है। तो ग्रामर में गाइज आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टेस्ट की जाती है कि कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। सेकंड है गाइज आपकी वोकेबुलरी, कितनी मेमोरी रिकलेक्शन है आपकी, कितना अच्छे से आप रिटेन कर पाते हो वर्ड्स को मेमोराइज कर पाते हो और उनको लॉजिकली यूज कर पाते हो। थर्ड है गाइज आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, विच बेसिकली टेस्ट योर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। आप कितने एफिशिएंट हो अपने टाइम के साथ और कितने एक्यूरेट हो अपने आंसर्स के साथ। तो ये 3 वर्टिकल्स हैं गाइज, और ये तीनों वर्टिकल्स मिलके ही आपकी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्डअप करते हैं, डेवलप करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो गाइज अब क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर फोकस करने चाहिए अपने एग्जाम के लिए। तो गाइज अब बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर SBI PO एग्जाम। गाइज दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक्स फॉर योर प्रिपरेशन। सबसे पहले गाइज आपकी ग्रामर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज पहले 10-11 चैप्टर जो आपके ग्रामर पे बेस्ड है, द रेंज फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, preposition and complex preposition, conjunctions, articles, advanced verbs, adjectives, adverbs। ये हो गए आपके ग्रामर के टॉपिक्स। फिर आपके गाइज आपके आती है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
थोड़ा बहुत क्लोज टेस्ट और आपका रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल्स के क्वेश्चन। और फिर थर्ड वर्टिकल है आपका वोकेबुलरी विच इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सम फ्रेजल वर्ब्स एज वेल। तो ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर कवर करने चाहिए अपनी एस बी आई पी ओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इनके बिना देखो टॉपिक्स तो और भी हैं वैसे, अभी इसमें और भी टॉपिक्स हैं बहुत सारे जो ऐड हो सकते हैं, डबल फिलर्स और ये सब वो सब, मैच द कॉलम, लेकिन वो सब आप तब डेवलप कर पाओगे जब आपके कोर कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्डअप हैं। और कोर कॉन्सेप्ट्स आपके इन्हीं तीन वर्टिकल से बनेंगे। कौन सा आपकी ग्रामर, आपकी कॉम्प्रिहेंशन और आपकी वोकेबुलरी, यही तीन वर्टिकल्स हैं जो आपको बिल्डअप करने हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन में। अब उसके लिए क्या अप्रोच ज़रूरी है, व्हाट इज़ द अप्रोच रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर दिस कंपोनेंट, अब उसकी बात करते हैं गाइस। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, अपने बेसिक्स को बिल्डअप करो। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना, सिर्फ ये 10 12 20 मार्क्स चलो प्रीलिम्स में ले लोगे आप, प्रीलिम्स में मान लो आपने कौन सा रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लिया, इंग्लिश में थोड़े बहुत मार्क्स लेके भी आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो गई प्रीलिम्स की, लेकिन मेंस में क्या करोगे? मेंस में तो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आएगा 50 मार्क्स का, अलग से 40 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यूज पे, फिर से उनको कैसे टैकल करोगे? तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स को इम्प्रूव करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है। तो सबसे पहले अपनी ग्रामर से स्टार्ट करो और साइड बाय साइड एक रीडिंग हैबिट पिकअप करो। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके हर टॉपिक की बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। इंटरलिंकेज ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रूशियल पार्ट है जो आपको समझना है कि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि आप उसको सब्जेक्ट टॉपिक वाइज प्रिपेयर करते हो, आप उसको एक लैंग्वेज की तरह सीखो कि हर टॉपिक जो मैंने पहले सीखा है उसका यूज़ अगले टॉपिक में होने वाला है, और ऐसे ही जो आप अगले में सीखोगे वो अगले उससे अगले टॉपिक में यूज़ होने वाला है। तो ऐसे जब आप पूरी चेन बना लोगे तब आपकी पूरी लैंग्वेज डेवलप होती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज, और इंटरलिंकेज ऑफ टॉपिक्स आपको देखने को मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट गाइज, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो टॉपिक्स की है वो बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, तो वो ज़रूर पिकअप कीजिए। वोकेबलरी को टाइम से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है आपका, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, क्योंकि बच्चों को वोकेबलरी बहुत ट्रिकी लगती है, यूँ लगता है सर कितना याद करें कितना रटें, लेकिन अगर आपकी एक रेगुलर रीडिंग हैबिट है तो आपकी वोकेबलरी अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। बस एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लो फ़ोन में और अपने पीसी में या लैपटॉप में एक फ़ाइल बना लो जहाँ पे आप जो भी नया वर्ड देखो उसके मीनिंग के साथ उसको सेव करते चलो, और हफ्ते 10 दिन में उस लिस्ट को पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो। यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट वोकेबलरी इन लाइफ, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा, इन लाइफ के लिए बोल रहा हूँ। तो डेली कुछ पढ़ो और जो भी नया वर्ड आए, ठीक है, एडिटोरियल पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, कुछ भी मतलब न्यूज़ आर्टिकल पढ़ो न्यूज़पेपर में, और उसमें जो भी नया वर्ड देखने को मिले उसका मीनिंग के साथ ढूंढ के उसको सेव करो अपनी फाइल में, पीसी में या लैपटॉप में, और फिर उसको रिवाइज करो रेगुलरली। यही तरीका है वोकेबलरी को बिल्डअप करने का। दिस इज अ फुल प्रूफ वे ऑफ बिल्डिंग अप योर वोकेबलरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे हम जब अपना सिलेबस कवर हो जाएगा, और उसके बाद रिगरस प्रैक्टिस से ही हम एग्ज़ाम में टाइम को और अपने अटेम्प्ट को हम कंट्रोल कर पाएंगे। सो दिस इज द अप्रोच रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर दिस कंपोनेंट। नाउ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गाइस, जो मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला था, जो मैं अभी बात कर ही रहा था। तो 5 चीज़ें हैं जो आपको बिल्डअप करनी है। सबसे पहले गाइस अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करो, ठीक है, रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाओ डेली। द हिंदू या द इकोनॉमिक टाइम्स के डेली एडिटोरियल या आर्टिकल ज़रूर पढ़ने हैं आपने। एडिटोरियल्स पढ़िए, बिजनेस आर्टिकल्स पढ़िए, ओपिनियन पीसेस पढ़िए, जिससे आपकी वोकेबलरी भी बिल्डअप होगी और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं साइड बाय साइड। सेकेंड स्टेप इज टू स्ट्रेंथन योर वोकेबुलरी, अपने वोकेबुलरी को स्ट्रेंथन कीजिए। यस गाइस, कैसे? मेंटेन अ वोकेबुलरी जर्नल, जो मैं आपको बता रहा था ना, जो भी नया वर्ड आपको देखने को मिले उसको नोट कर लो, उसको सेव कर लो विद देयर मीनिंग्स, न्यू वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड यूजेज, और उसको बार बार पढ़ो, रिटेन करो, एंड यूज दिस वोकेबुलरी एप्स या यूज दिस फाइल टू प्रैक्टिस रेगुलरली। मतलब आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हो, बट वो छोटे बचपन वाली चीज़ें आप, लेकिन वोकेबुलरी एप्स आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हो वोकेबुलरी बिल्डअप करने के लिए भी। अपनी ग्रामर को ज़रूर ब्रशअप करना है आपने, बिकॉज वो की कंपोनेंट है आपके एग्जाम का। तो रिव्यू बेसिक ग्रामर रूल्स फ्रॉम बुक्स लाइक रनन मार्टिन हो गया, या हमारे कोर्स में जो आपको हमने डिटेल्ड वीडियोस दी हैं उनसे आप अपनी ग्रामर को ब्रशअप करो, अपनी ग्रामर को बिल्डअप करना स्टार्ट करो। और ग्रामर एक्सरसाइज डेली प्रैक्टिस करो, जिसमें कॉमन एरर टाइप जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउंस, टेंसेज,
प्रेपोजिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो इनको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है आपने। फिर गाइस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट को आपने रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। सॉल्व एज मेनी मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स एज पॉसिबल टू गेट फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न, कि एग्जाम पैटर्न क्या है, पीवाईक्यूज क्या है, एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग दम। कि जो आपके वीक एरियाज है उनको इम्प्रूव करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव एनालाइज करो और उसको इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको कोशिश करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें गाइस। तो इन प्रीलिम्स यू हैव ओनली 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश सेक्शन, सो प्रैक्टिस मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली एफिशिएंटली, कि 40 क्वेश्चंस में से 20 मिनट में वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं टारगेट कर सकता हूँ विदाउट फेलिंग और विदाउट लूजिंग एक्यूरेसी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको हैबिट डेवलप करनी है। और नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो, छोटे क्वेश्चन जैसे एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये छोटे क्वेश्चन पहले टारगेट करो। और ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस वगैरह बाद में आपको टारगेट करना है जब आपके पास टाइम बच जाए तब। तो इसी से आप अपना अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज कर पाओगे इन योर एग्जाम। तो ये स्ट्रैटेजी है गाइस अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने की। तो आज इस वीडियो में हमने बात की क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या चेंज पैटर्न है आपका, क्या टॉपिक वाइज वेटेज है इंग्लिश लैंग्वेज की, कौन से वर्टिकल्स हैं जो आपको फोकस करने हैं, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन के लिए। तो वो सब हमने डिस्कस किया। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड, एंड आई होप दिस विल डायरेक्ट यू और दिस विल पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। बट गाइज जाने से पहले अगर आप एक प्रिपरेशन का सोर्स ढूंढ रहे हो तो मैं वो आपको बता जाता हूँ गाइज। आपको वैसे तो लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन लेट मी शो यू अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग इट। गाइज आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है और अपने ब्राउजर पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in। सिर्फ टाइप करना है edutap.in और एंटर प्रेस करते ही आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे, ऑल कोर्सेज, बैंकिंग कोर्सेज, रेगुलेटरी बॉडीज। तो यहाँ पे बैंकिंग पे क्लिक कीजिए और बैंकिंग कोर्सेज पे आइए, तो आपको सारे बैंकिंग कोर्सेज आपको यहाँ दिखेंगे। गाइस एक ये हमारा आरबीआई प्लस बैंकिंग, ये जो हमारा रेगुलेटरी प्लस बैंकिंग कोर्सेज वाला जो कोर्स है, इसमें सब कुछ है। आप इसमें अगर आप कोई रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे आरबीआई, सेबी, नबार्ड, आईएफएससी, पीएफआरडीए, इनको टारगेट कर रहे हो प्लस बैंकिंग को भी टारगेट कर रहे हो, तो ये है आपके इन दोनों के लिए, जिसमें आपको सब सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी प्लस इंटरव्यू की गाइडेंस और वीकली मेंटर टॉक। और अगर आप सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। इसमें आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन मिलती है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सॉल्व पीवाईक्यूज मिलते हैं। एंड वी आर ऑफरिंग फ्लैट 70% डिस्काउंट ऑन आवर कोर्सेज। अभी 70% डिस्काउंट चल रहा है एंड द कूपन कोड इज कैपिटल FEB70। तो FEB70 कोड यूज करके अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कीजिए आज ही। अब वेट करने का वक्त नहीं है गाइस, क्योंकि एग्जाम की आपको पता है कैलेंडर आ चुका है और कितना जल्दी एग्जाम आपके एग्जाम अप्रोच कर रहे हैं। तो देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। ठीक है गाइस, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप दिस विल गिव यू क्लैरिटी कि इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो गाइस अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, रिगार्डिंग आवर कोर्सेज और एनीथिंग बियॉन्ड दैट, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So guys, I wish you all the very best for your preparation and for your journey ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you so much once again. Happy learning to all of you, and all the very best for your preparation and for your journey ahead. Thank you. Have a good day and bye-bye.